दिल्ली के नुक्कड़ पर बनी छोटी सी झोंपड़ी में फरजाना अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। शौहर को कई साल पहले एक हादसे में खो चुकी थी और तब से ही वो दुनिया की सख्तियों का अकेले सामना कर रही थी। गुर्बत ने गोश्त पोस्त की औरत को हड्डियों का ढांचा बना दिया था, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी जैसी किसी ख्वाब में दिखाई देती। ईद उल अजहा करीब आ रही थी। मोहल्ले के हर घर में गाय, बकरे और नए कपड़ों की बात हो रही थी। बच्चे खुशी से उछलते कूदते फिर रहे थे, लेकिन फरजाना के घर में खामोशी छाई हुई थी। इसके बच्चे भी कपड़ों की फरमाइश करते थे, लेकिन फरजाना का दिल हर बार टूट जाता। एक दिन वो बाजार की तरफ गई। जेब में सिर्फ चंद 100 रुपए थे। नियत थी कि किसी तरह बच्चों के लिए सस्ते कपड़े ले आए। शहर के एक गुंजान बाजार में एजाज गारमेंट्स की दुकान नजर आई, जहां सेल लगी हुई थी। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। दुकान का मालिक एजाज 50 के पीटे में था। एक चालाक, खुदगर्ज इंसान जिसकी निगाहें हमेशा मौका की तलाश में रहती थीं। जैसे ही इसने फरजाना को देखा, इसकी नीयत खराब हो गई। उसने चेहरे पर नरमी और जबान पर मिठास लाकर कहा, बीबी जी आ जाएं, अब जैसे लोगों। फरजाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कमर सीधी की और कहा, अगर सब कुछ बकता है तो तुम जैसे लोग कभी खरीदार नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कीमत नहीं, सिर्फ लालच है। वो कपड़े वापस रखकर बाहर निकल आए। बाजार की रौनक, दुकानों की रोशनी सब धुंधली हो गई। फरजाना तेज कदमों से चलती रही, जैसे दुनिया से भाग रही हो। आंसू रुखसारों पर बह रहे थे, लेकिन दिल में एक सुकून था। उसने अपनी इज्जत बचा ली थी। घर पहुंचकर बच्चों ने पूछा, उम्मी कपड़े नहीं लाए? वो हंसी और बोली, बेटा अभी ईद आई कहाँ है? हमारी ईद तो उन आंखों में होती है जो ख्वाब देखती है। मैं वादा करती हूं तुम्हें कपड़े मिलेंगे, लेकिन मां का सर कभी शर्मिंदा नहीं होगा। अगले दिन फरजाना ने एक मेहनत करने वाली औरत से राब्ता किया जो घरों में सिलाई का काम देती थी। वो दिन रात कपड़े सीने लगी। बाजार में झाड़ू, बर्तन धोने के काम भी पकड़ लिए। एक हफ्ते के अंदर उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि सस्ते मगर अच्छे कपड़े खरीद सकी। ईद के दिन जब मोहल्ले के बच्चे नए कपड़ों में घूम रहे थे, फरजाना के बच्चे भी हंसते मुस्कुराते नजर आए। किसी ने नहीं पूछा कि कपड़े कितने महंगे हैं, सब ने सिर्फ खुशी देखी। एजाज की दुकान के सामने से गुजरते हुए फरजाना ने एक नजर डाली। ये कहानी सिर्फ फरजाना की नहीं, हर इस औरत की है जो रोज गुर्बत, जुल्म और नापाक नजरियों से लड़ती है, जो कभी झुकती नहीं, चाहे वक्त की आंधियां इसे कितना ही कमजोर क्यों ना कर दे। फरजाना शायद दुनिया के सामने एक आम औरत हो, लेकिन इसकी आंखों में एक इनकलाब था जिसने इसे एक मां, एक मुहाफिज और एक मिसाल बना दिया।